तो जनाब बाबर आजम के वालिद साहब आजकल जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है और उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके सबको रगड़ा लगा दिया और बाबर आजम की उन्होंने हिमायत किया है। उनकी जो बात, आपको पता है रोहित शर्मा के वालिद कौन है? क्या आप विराट कोहली की फैमिली को जानते हैं? शबन गिल की फैमिली को जानते हैं? पांड्या की फैमिली को जानते हैं? पांड्या के वालिद कौन है या कौन है, उन्होंने किस तरीके से क्रिकेट खेली? लेकिन आप पाकिस्तान में बाबर आजम के वालिद को जानते हैं। लो जी भाई लोग, गैस व्हाट, आ गया आपके भाई का फेवरेट टॉपिक। कौन भला? बॉब्जी द किंग। वो भी भाई। भाई साहब, पाकिस्तान और इंडिया में ना दो ही भाई पैदा हुए हैं। उधर परली तरफ रॉकी भाई और इधर बॉबी भाई। अब बाबर आजम, आपको पता है पाकिस्तान की T20 की जो टीम है न्यूजीलैंड जा रही है, उससे ड्रॉप कर दिए गए हैं। बाबर आजम के फैंस भी शोर मचा रहे हैं। बाबर आजम के फैन से याद आया, तुम तो सारे ना लाइन में बैठ जाओ इधर मेरे सामने, क्योंकि तुम्हारे जो ये जलते हुए दिए हैं ना, जो फड़फड़ा रहे हैं, इनको मैं दूंगा अपना आज खालिस तेल। अब सुनते जाओ। तो इसके ऊपर के बाबर आजम, उसके फैंस बता रहे हैं कि भाई साहब पिछले 2 सालों में कोई 800-850 उसके रन्स हैं, 138 का कुछ स्ट्राइक रेट है, बाबर आजम बेहतर हो रहा था T20 में, गलत ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम के पापा का भी ना इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट आई है। बाबर आजम के पापा क्या कहते हैं, ये सुनना ज़रा। वो कहते हैं ना, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर का रुकन और कैप मिलने के बावजूद ड्रॉप हो कोई बात नहीं। नेशनल T20 और PSL में इंशाल्लाह परफॉर्म करके दोबारा से टीम में आ जाएगा। जो मोहतरम बहुत बड़े साबका खिलाड़ी हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अपने अल्फाज का चुनाव ठीक रखें। अगर पलट कर किसी ने जवाब दिया तो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए। आप थे। और खास बात यह है कि पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम के वालिद ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। चलें, स्टेटमेंट की हद तक तो ठीक था। वो एक तो दिल बर्दाश्त है कि बाबर आजम को T20 टीम से क्यों ड्रॉप कर दिया गया, और उन्होंने लिखा है उस स्टेटमेंट में, अगर मैं पढ़ के आपको सुनाऊं कि एंड इवन उन्होंने लिखा है कि डिस्पाइट बीइंग अ मेंबर ऑफ आईसीसी T20 टीम, जो आईसीसी की T20 टीम के मेंबर थे बाबर आजम ऑफ द ईयर, एंड इवन कैप्टनिंग इट, गेटिंग ड्रॉप इज नो बिग डील। वो कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है ड्रॉप होना, और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज इन द नेशनल T20 एंड PSL विल ब्रिंग हिम बैक इनटू द टीम। यहां तक तो समझ में आ रहा है। आगे वो ये कह रहे हैं, हाउएवर अ हम्बल रिक्वेस्ट टू सर्टेन सो कॉल्ड लेजेंडरी फॉर्मर प्लेयर्स। अब किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है? प्लीज बी माइंडफुल ऑफ योर वर्ड्स। इफ समवन रिस्पॉन्ड्स you might not be able to handle it. You are part of the past and those doors will never reopen. तो आप ये धमकी तो दे रहे हैं ना कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपको फिर बताएंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। आमिर, आपकी क्या राय है कि किसी प्लेयर के फादर आकर, या तो वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले, मैं ये नहीं पता कितने टेस्ट मैच खेले, लेकिन जो उसकी टेक्निक में फ्लॉ है ना, वो ज़रूर दुरुस्त कराएं। जैसे ग्रेट सुनील गावस्कर ने भी कहा कि उसका स्टांस थोड़ा कम होना चाहिए। तो मेरी इस प्रोग्राम से रिक्वेस्ट है, अंकल ही बोल सकता हूँ मैं तो, कि अंकल आप उसकी टेक्निक पे काम करें। बाकी जो बातें आपने लिखी हैं वो जवाब देना इसलिए मुनासिब नहीं समझूंगा कि फादर है, सही, और फादर ने अपनी दिल की ज़बान बोली है। माइट भी हो सकता है वो सही बोल रहे हो, लेकिन इसको सही करना अब बाबर के हाथ में। जिस तरह उन्होंने कहा ना, डोमेस्टिक में या PSL में वो अच्छा परफॉर्म करेगा, गुड लक टू हिम कि वो अच्छा परफॉर्म करे, जैसे कोच साहब ने बोला। बेस्ट ऑफ लक टू हिम। अच्छा कामरान, उन्होंने ये कहा कि मैं बतौर सिर्फ फादर बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं पहला और आखिरी कोच भी हूं उनका, और मैं उनका स्पोक्स पर्सन भी हूं। यानी ये बात अगर वो कर रहे हैं तो वो बतौर बाबर आजम भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हर बाप को अपना बेटा बड़ा अजीज होता है, बड़ा प्यारा लगता है। कैरियर भी उसका देखना चाहते हैं अच्छा, और उसने किया भी है पाकिस्तान के लिए। भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया ड्रामा चल रहा है। जब से पाकिस्तान टीम से बाबर आजम को ड्रॉप किया है T20 और टेस्ट क्रिकेट से, तब से लेकर यार उनके पिता फादर लगातार उल्टे सीधे एक्स पर ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा बेटा ये है, उसकी परफॉर्मेंस देखिए आप, वनडे की, टेस्ट की, T20 की, तरह तरह की वो पोस्ट करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय टीम में रोहित शर्मा, क्या आप रोहित शर्मा के पिताजी को जानते हैं? क्या आप KL राहुल के पिताजी को जानते हैं? सुमन गिल के पिताजी को जानते हैं? कभी इन्होंने आज तक ऐसे ट्वीट करते ही नहीं है वो। कभी आपने देखा होगा कि हमारी भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी अगर किसी वजह से ड्रॉप कर दिया, टीम में नहीं चयन किया, तो आपने देखा होगा कि उसकी फैमिली का कोई भी आपने मैसेज देखा ही नहीं होगा। वो एक तरीके से क्रिकेट में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अपनी पोस्टों को लेकर नहीं, कि उल्टे सीधे बयान देकर ट्विटर पर, एक्स पर कुछ भी लिख देते हैं। आप देखिए, पाकिस्तान के जब से बाबर आजम को बाहर किया है, उनके पिताजी को चैन नहीं है। लगातार वो एक्स पर मैसेज करते जा रहे हैं, मीडिया के सामने बयान देते जा रहे हैं कि मेरे लड़के के साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके साथ राजनीति हो रही है, तरह तरह की वो बातें करते आ रहे हैं। कहीं इनके फादर के अलावा इनके भाई भी लगातार एक्टिव हैं और उल्टे सीधे कुछ भी लिख दे रहे हैं।
तो पाकिस्तानी मीडिया भी यार लगातार देखिए कुछ तो बाबर आजम के सपोर्ट में खड़े हैं और कुछ इसको गलत बता रहे हैं कि आपको क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं लेकिन आप इस तरह की पोस्ट नहीं कर सकते। आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। ना आज तक जो है वो परफॉर्मेंस, ना आज तक कोई मैच जितवाया, ना आज तक कोई इवेंट जितवाया, ना अपनी फिटनेस बेहतर कर सका, ना अपनी इंग्लिश बेहतर कर सका। जहां जाता है भाई मजाक ही बनवा के आ जाता है। लेकिन मेरा बेटा आईसीसी बॉस है, आईसीसी जो कहेगा वो सही कहेगा, आईसीसी की ऐसी की तैसी। बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो जनाब बाबर आजम की जो बातें हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम जो बात करेंगे कि यार बाबर आजम के जो फादर साहब है, आखिर इनको मसला क्या है, और क्या इनको पाकिस्तानी लोगों का दुख समझ नहीं आ रहा है, और क्या इनको सिर्फ बाबर आजम ही नजर आ रहा है, और सबसे ज्यादा कि अपनी इज्जत जो है ना वो अपने इख्तियार में होती है। लेकिन जिन लोगों को शायद इज्जत प्यारी नहीं होती है वो ऐसी हरकतें करते हैं। और बाबर आजम के जो फादर साहब है ना, वो ऐसा लगता है कि बाबर आजम की जो पीआर टीम है ना उसके मैनेजर है। जिस तरह की उनकी बातें हैं भाई, और जिस तरह के उनके जो है वो आजकल जो है वो हरकतें चल रही हैं। बाबर आजम के T20 से ड्रॉप होने के बाद बाबर आजम के फादर साहब ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी कि वो आईसीसी को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? वो आईसीसी के लिए कहते हैं कि आईसीसी ने बाबर आजम को T20 की टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बनाया, और इसलिए जो है वो बाबर आजम जो है वो एक बेस्ट प्लेयर है T20 में, और आपने जो है T20 से उसको ड्रॉप कर दिया। तो बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी कि आईसीसी हमेशा जो है वो सही है, आईसीसी ने जो फैसला किया वो सही किया। लेकिन आप बाबर आजम के रिश्तेदारों को जानते हैं, आप बाबर आजम की फैमिली को जानते हैं, बाबर आजम के भाइयों को जानते हैं। वजह क्या है कि जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती ये सारे कूद पड़ते हैं। अभी उस दिन मैंने वीडियो की कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो बेगमात हैं खिलाड़ियों की, वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और उनके अंदर टेंशन होती है। अब नया बयान आया, भाई परफॉर्मेंस बाबर आजम की नहीं थी जिसके बायस उनको T20 से अलग कर दिया गया। वनडे और टेस्ट है, और यह भी इम्तहान है। मैं आपको बता दूं, अगर इधर से भी नहीं हुई तो छुरियां तेज हैं। बाबर आजम के वालिद इंतहाई मोहतरम, बिल्कुल मेरे वालिद की जगह होंगे। मैं दरख्वास्त यही करता हूं कि भाई जब बच्चे को छोड़ दिया तो क्रिकेट खेलने दें, उसको अपने अच्छे बुरे फैसले खुद करने दें। पाकिस्तान के अंदर यह इंतहाई बुरा कल्चर आ गया है कि पूरा एक खिलाड़ी सेलिब्रिटी होता है और उसके पीछे पूरी फैमिली जो है ना डन वो लड़ रही होती है। आप बल्ला लेके स्कोर कर लें, नहीं ना, बाबर आजम खुद खेलेगा ना। सोशल मीडिया भरा हुआ है। एक तो जो खिलाड़ी पॉपुलर होता है, बाबर आजम के पता नहीं कितने भाई हैं, उन्होंने भी वो कई वीडियो हम कर चुके हैं, एनसीए में जा रहे हैं, टिकटॉक वीडियो सब कुछ। वो पता चला एक बाबर आजम तो कप्तान है, भाई ज्यादा चौड़े होकर चलने, भाई तूने क्या किया है? और मैं बाबर आजम का भाई हूं, अच्छा भाई तू भी आके खेल ले भाई। फिर पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर जो डेवलप हुआ है कि सुपरस्टार के भाई जो है या फैमिली जो है वो ज्यादा आके कूद रहे होते हैं। कि पाकिस्तान क्रिकेट का लगातार अब नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है। जैसे इन्हें अभी टीम घोषित की है न्यूजीलैंड के लिए, आगा सलमान को जो है कप्तान बना दिया है और शादाब खान को बनाया है उप कप्तान T20 के लिए। अब तब से लगातार जो बाबर आजम के फैन हैं, उनके पिताजी और उनके फैमिली वाले भी लगातार उल्टे सीधे बयान देते आ रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए शादाब खान की कोई भी प्रदर्शन नहीं रहा है हाल ही में 2-3 साल से, तो आप उन्हें कैसे चुन सकते हैं? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है जो मुख्य हेड कोच होंगे वो होंगे सकलैन मुश्ताक। आपको पता होगा कि सकलैन मुश्ताक के जो दामाद हैं वो हैं शादाब खान। तो ऐसे में आपने देखा होगा जब भी सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान टीम के साथ काम करते हैं तो शादाब खान की टीम में एंट्री होती ही होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एक तरीके से चलती हैं पर्चियाँ, क्योंकि जो जिसका फेवर करेगा वो उसमें शामिल हो जाएगा। देखा होगा कि हेड कोच जो बनते हैं वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी को खिलाते हैं। अब ऐसे में सकलैन मुश्ताक अपने दामाद को खिलाएंगे ये तो पक्का हो चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे उनकी एंट्री होने वाली है उसके तुरंत पहले ही शादाब खान को उप कप्तान बना दिया है और आगा सलमान को कप्तान बना दिया है। और बाबर आजम को देखिए, बाबर आजम T20 से ड्रॉप हुए हैं, तो इसका मतलब अब साफ साफ है कि बाबर आजम को अब इन फ्यूचर T20 में नहीं देख सकते। क्योंकि जिस तरह से उनका स्ट्राइक रेट रहता है उसको लेकर लगातार पाकिस्तानी मीडिया भी उनको ट्रोल कर रही थी और एक्स क्रिकेटर भी कि बाबर आजम को T20 नहीं खिलाना चाहिए। अब दिख भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि बाबर आजम इन फ्यूचर अब T20 में खेलते हैं आपको नहीं दिखाई देंगे। इसी को लेकर इनके फादर और इनके फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान, खासकर इनके फादर। वो लगातार एक्स पर अपनी पोस्ट डालते रहते हैं बाबर आजम को लेकर कि मेरे बाबर आजम का रिकॉर्ड ये है, मेरे बेटे का ये है। लेकिन देखिए आपने देखा होगा किसी के भी फादर इतना ज़्यादा जो है क्रिकेट में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इस तरह की खबरों को लेकर नहीं कि वो अपने बेटे के लिए इस तरह के उल्टे सीधे बयान देते रहें। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना।
हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।